नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं टी बोर्ड के ऊपर। और दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेकर आते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी और फाइनेंस के ऊपर वीडियोस। तो दोस्तों, आज भी हमारा वीडियो है वो है टी बोर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप चाय या चाय से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर काम का है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, क्या फीसेस हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टी बोर्ड के गठन की। टी बोर्ड का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1954, यानी 1954 से ही टी बोर्ड का गठन कर दिया गया था, क्योंकि टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी सालों से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम जो बात करें कि इस माह यानी कि अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2026 तक के लिए अभी एक टी बोर्ड में भी स्कीम आई हुई है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपीस का एक इंसेंटिवाइजेशन है, तो उसको भी साथ में इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यानी टाइम टू टाइम पे टी बोर्ड क्या है कि इस तरह से है कि वो आपके लिए एक्सपोर्ट यानी चाय के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आपकी मदद करती है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें हम रजिस्ट्रेशन का, यानी रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो टी बोर्ड में 2 तरह की रजिस्ट्रेशन है, पहला है मैन्युफैक्चरर और दूसरा है मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो जो अगर आप पहले बात करते हैं एक्सपोर्टर लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो जो उसकी फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़ प्लस जीएसटी। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, यानी आप मर्चेंट एक्सपोर्टर का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो फ़ीस है वो है 2500 रुपये प्लस जीएसटी की। दोनों ही फ़ीस का जो पेमेंट है वो टी बोर्ड कोलकाता के नाम से होता है, और रिन्यूअल जो फ़ीस है वो भी सेम है। यानी कि अगर आप एक्सपोर्टर लाइसेंस में अप्लाई करेंगे टी के अंदर तो 1000 रुपीज़ रिन्यूअल फ़ीस रहेगी, और जो परमानेंट एक्सपोर्टर का लाइसेंस होगा उसके अंदर 2500 रुपये की फ़ीस रहेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूटर की जो फ़ीस है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के अंदर काफ़ी लंबी इसकी लिस्ट है, लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि अगर आपकी जो फर्म है, आपका कंपनी है या आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, वो अगर इन स्टेट्स में कौन कौन से हैं, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश है, तो इन चारों स्टेट में अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है तो आप अपनी एप्लीकेशन कोची के अंदर एक एड्रेस है जिसे मैं बता देता हूँ, गांधी रोड, बिलिंगसन आइसलैंड, कोचीन, टी बोर्ड इंदिरा गांधी रोड, टी बोर्ड इंदिरा गांधी रोड, बिलिंगसन आइसलैंड, कोचीन, इस एड्रेस पे जाके भी आप फिजिकल एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। 2 बजे तक आपके लिए इसमें जो ऑप्शन है जमा कराने का, 2 बजे तक आपसे एप्लीकेशन ली जाएगी और अपनी फ़ीस आप कैश में भी जमा करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप फिजिकली नियर बाई आप इस लोकेशन पे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे कि अगर आप किसी अदर स्टेट के अंदर हैं तो आप क्या है, तो आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होंगे इसके अंदर, आपके पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, अगर कंपनी है तो कंपनी का भी इसमें पैन कार्ड लगेगा। साथ में आपको कई सारे अदर डॉक्यूमेंट हैं, तो हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि प्रॉपर सील और साइन करके देना है। आपको अपनी जो टी और नेचर ऑफ टी जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, उसका प्रॉपर आपको ब्यौरा देना है। अगर आप एक कंपनी है तो आपको MOA या AOA, जिसको मेमोरेंडम आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, या अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप डीड की कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। साथ में हम बात करें, आपको 10 रुपये की जुडिशियल के जो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, उस पर आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी जो कि एज पर प्रिस्क्राइब्ड है टी बोर्ड के द्वारा। बात करें हम लोग, अगर आपका GST का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी भी कॉपी आपको साथ में अटैच करनी होगी। आगे बात करते हैं, आपका IC कोड है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, उसकी कॉपी आपको देनी होगी। एक आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो कि एप्लीकेशन बैंकर का होगा, उसके अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेटस किस तरह का है, यानी आपका जो बैंकर सर्टिफिकेट है उस पर फाइनेंशियल स्टेटस आपको देना होगा, जिसपे कि बैंकर की सील साइन होंगे। आगे बात करें तो अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कि पार्टनर ऑफ द फर्म, उनकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, यानी इनकी रेजिडेंशियल जो उसका एड्रेस है उसका आपको प्रूफ देना होगा, अगर पार्टनरशिप या डायरेक्टर के केस में है। प्रोप्राइटर के में आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। आगे बात करते हैं, तो अगर प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर की बात है तो ऐसे केस में हमारा जो लाइसेंस है, यानी कि उनका क्या होल्डिंग है, वो होल्डिंग भी उन्हें मेंशन करना होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि टी बोर्ड का जो उनका लाइसेंस है उसके संबंध में अदर इन्फॉर्मेशन वो कौन कौन सी हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी होगी कि आप किसी अदर टी बोर्ड की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए तो नहीं हैं जो कि
पहले से बंद हो चुकी है या उसका लाइसेंस सस्पेंडेड किया जा चुका है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ABC है जो एप्लीकेशन लगा रही है, लेकिन उसका कोई स्टेक XYZ में या XYZ का स्टेक ABC में है। ऐसे केस में XYZ का लाइसेंस पहले से सस्पेंडेड किया हुआ है टी बोर्ड ने, तो आप उसके अंदर आप एप्लीकेशन को आपको प्योरली मेंशन करना होगा उस चीज़ को। और आपको लास्ट में जो अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है आपको अपनी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी साथ में सबमिट करनी होगी, जिससे कि वो कैलकुलेट कर सके कि आपका एक्सपोर्ट कितना है। अब दोस्तों जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम लोगों को एक्सपोर्टर्स का जो डेफिनेशन है वो प्रेस्क्राइब्ड है अलग से कि आपको कितना टी एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल 1 लाख किलोग्राम का इसमें एग्जांपल दिया होता है कि 1 लाख किलोग्राम चाय आपने कम से कम एक्सपोर्ट की हुई हो, तो ये आपको लिमिट पूरी करनी होती है। तो ये आपके लिए एक्सपोर्टर का लाइसेंस होता है। अब टी बोर्ड के जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कई सारे हो सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि टी बोर्ड क्या करता है आपके लिए, टाइम टू टाइम एक जो मीटिंग्स हैं वो उनका करना है, यानी उनको सेमिनार्स कंडक्ट करानी है, बायर सेलर मीट्स करानी है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी चाहिए, फॉरेन में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, ऐसे जो हम लोग, आप हमारी अपने कई वीडियो देखी होंगी तो हमने उनमें भी पहले भी उसके बारे में बताया हुआ है, जो कि जनरली हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल करती है। जैसे आप लोग सब्सिडीज़ क्लेम करते हैं तो उस सब्सिडीज़ के क्लेम करने के लिए भी आपको RCMC की ज़रूर आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप काफ़ी सारे इन लाइसेंसेस के माध्यम से इस बेनिफिट को ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी फ़ीस क्या है। 1000 रुपीज़ बहुत नॉमिनल फ़ीस है और 2500 रुपये मर्चेंट एक्सपोर्टर की फ़ीस है। तो ये बहुत छोटी और कॉमन फ़ीस है। आप इसकी लाइसेंसेस की डिग्री इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा वहाँ पर टफ पड़ता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और कवरेज किया है कि आपको सारी चीज़ हम कवर करें। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।